हेलो साथियों, आज आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल RWR में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, साइंस के जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये साइंस के प्रश्न है जो हमारे परीक्षा में, आप लोगों के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, हमारा ऑप्शन है, एक है अवतल है, उत्तल है, समतल है या तीनों है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर है अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने के लिए ही नहीं, हमारा अवतल दर्पण का उपयोग और भी कामों में किया जाता है। जैसे गाड़ी का हेडलाइट हो गया, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, या डॉक्टर लोग जो आंख के और आंख, नाक, कान, गला ये सब देखते हैं, वो लोग भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। साथ में जब बात रहे उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों हमारे जो ड्राइवर गाड़ी होते हैं, उनके पीछे का जो पीछे देखने के लिए, यानी जो दर्पण होता है, पीछे देखने का दर्पण होता है, उसमें इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए साथियों हो जाएगा हमारा आंसर अवतल दर्पण। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। तो अगर आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो साथियों, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो या क्या एक है, या दो है, या तीन है, या चार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दो, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए साथियों, आगे की ओर चलते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट दृष्टि मतलब हुआ कि इतना दूरी कि हमको साफ साफ दिखाई दे, जिससे इतना दूर रखने से कि हमारा जो अक्षर है वह साफ साफ दिखाई दे। तो साथियों, इसका ऑप्शन 4 है कि 25 मीटर है, या 25 सेंटीमीटर है, या अनंत है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 25 मीटर साथियों कुछ दूरी में रहता है, तो यह आंसर तो नहीं होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यही न्यूनतम दूरी नहीं रहकर पूछ लेता कि अधिकतम दूरी पूछ लेता। क्या पूछ लेता? अधिकतम दूरी पूछ लेता, तो साथियों हमारा आंसर हो जाता अनंत। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्यूनतम दूरी क्या है। तो साथियों, न्यूनतम दूरी हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर ही किसी भी अक्षर को देख सकते हैं। चलिए साथियों, आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो साथियों, जीवाश्म ईंधन की बात कर ले, तो जीवाश्म ईंधन जो है हमारा, कि जिसके निर्माण में साथियों बहुत से लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो लाखों वर्ष लगने में क्या हमारा कोयला है, या पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस है, या इनमें सभी है। तो साथियों, इसमें से जितने भी हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों के तीनों जीवाश्म ईंधन है। और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि यह तीनों जीवाश्म ईंधन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी। चलिए दोस्तों, तो आगे की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इसका ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पहले हम दृष्टि दोष की बात करें। दृष्टि दोष जो है हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ वह दृष्टि दोष हमारे आंखों में आ जाता है, या कुछ गड़बड़ी के कारण हमारे आंखों में कम दिखाई देना, यही एक दृष्टि दोष हुआ। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए साथियों हम उपयोग करते हैं अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष का
दूर करने का जो हमारा लेंस है वो है अवतल लेंस। और साथियों बात कर ले उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का उपयोग करने के उत्तल लेंस का उपयोग साथियों हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम इसका व्यवहार करते हैं। और साथियों बाइफोकल लेंस की बात करें, बाइफोकल तो यह जो है 60 वर्ष उम्र हो जाने के बाद हमारे आंखों में से कम दिखाई देना यानी जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को ही दूर करने के लिए यह लेंस बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन